हेलो, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 मेरा क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हम पहले पढ़ाए थे, आप लोग को समझ में आया होगा। बस उसी तरह से ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है लघुत्तरीय में, जो आपको सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या है? यदि 4x² - 25 बराबर 0 तो x का मान निकाले। हमको किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले मेरा क्या है क्वेश्चन? 4x² - 25 बराबर 0, यही है ना। तो हमेशा क्या शून्य निकाला जाता है ना। तो चलिए तो निकालते हैं। पहले 4x² बराबर माइनस उधर प्लस में चला जाएगा कि नहीं? लेकिन हमको मान निकालना है x का। लेकिन अभी फिलहाल मेरा किसका मान आया है? 4x² का। अब अगर हम x² का मान निकालते हैं तो हो जाएगा 25/4, होगा कि नहीं? तो अब मेरा किसका मान निकल गया? x² का। अब हमको किसका निकालना है? x का। तो x का निकालने के लिए ये स्क्वायर है तो उधर क्या चीज में चला जाता है? रूट में, यानी 25 बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 25 किसका वर्ग है और 4 किसका वर्ग है? किसी को पता है क्या होगा? x बराबर 25 का होता है 5 और 4 का होता है क्या? 2। तो हमेशा रूट में से निकलेगा तो ये प्लस और माइनस दोनों में जाएगा। किसी को दिक्कत? यही हो गया हमारा क्या? x का मान, आंसर। किनको दिक्कत है? किसी को दिक्कत? समझ में आया? नोट कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्लियर। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण bx² + ax + c बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक यानी होता है, विवेचक यानी d। क्या? d। तो d बराबर मेरा फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac, यही होता है ना। किसी को दिक्कत नहीं? तो देखिए यहाँ क्या था इक्वेशन मेरा? bx² + ax + c बराबर 0। अगर यहां से a का मान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? b। अगर यहां से b का मान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? a। और अगर c का मान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? c। यही होगा ना। तो हमको क्या निकालना है? विवेचक। विवेचक, विवेचक यानी क्या होता है? d। बराबर फॉर्मूला क्या? b² - 4ac, यही होता है ना फॉर्मूला। तो b का मान मेरा कितना है? a। तो a का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान क्या है? b गुना c का मान क्या है? c। यानी इसका आंसर हो जाएगा मेरा a² - 4bc। किसके बराबर? विवेचक बराबर। विवेचक बराबर क्या हो जाएगा? विवेचक बराबर, तो विवेचक बराबर मेरा हो जाएगा a² - 4a 4bc। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। समझ में आया? नोट कर लीजिए। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण का प्रयोग कर समीकरण क्या है? समीकरण x² - 3x + 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए पहले हम सभी का a का मान, तो a का मान इसके साथ कोई नंबर नहीं तो क्या हो जाएगा? 1। अब b का मान, यानी b का मान क्या हो जाएगा? -3। और c का मान बोले तो कितना? 1। किन्हीं को दिक्कत? तो मूल निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले हमको d निकालना पड़ेगा। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। तो b का मान क्या है? -3, यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 गुना b का मान क्या? c का मान क्या? 1। किन्हीं को दिक्कत नहीं? किसके बराबर? d बराबर। यानी d बराबर, कभी भी माइनस का पावर अगर सम संख्या हो तो वो हमेशा कैसे में चेंज हो जाता है?
प्लस में, और अगर माइनस का पावर अगर विषम संख्या हो तो वो हमेशा क्या में रह जाता है, माइनस में। तो 2 सम संख्या है कि विषम संख्या, सम संख्या, इसीलिए माइनस क्या में चेंज हो जाएगा, प्लस में। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, -4 में 1 से करेंगे 1, और फिर 4 में 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, 4। तो डी का मान मेरा कितना आ गया, 5। डी का मान कितना है मेरा, तो डी का मान मेरा आ गया 5। अब हमको क्या निकालना है, मूल निकालना है ना। तो मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूल बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a, यही होता है ना फॉर्मूला। तो मूल बराबर हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो बराबर -b, यानी b का मान क्या है, -3, तो माइनस यहाँ पहले से है, -3 प्लस माइनस √d का मान आया कितना, 5, अब बटा 2 गुना a का मान कितना है मेरे पास, 1। सबको समझ में आ रहा है, किन्हीं को दिक्कत, चलिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, फिर प्लस माइनस √5 बटा 2 में 1 से करेंगे तो 2। तो ये अगर x का मान निकालने के लिए बोला, अगर मूल निकालने के लिए, तो पहले एक प्लस में ले लेंगे और एक क्या में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। किन्हीं को दिक्कत, समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हमको पता है, नहीं पता है, नहीं पता है तो लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x और दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए, तो क्या कह रहा है, इन दोनों का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल क्या, यानी गुणनफल यानी गुना ना। तो इन दोनों को गुना कर दिए, तो इन दोनों का गुणनफल मेरे पास कितना है, 306। तो इस कथन का समीकरण लिखना, यानी इसका समीकरण बना करके छोड़ देना, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो करिए तो गुना, अगर x में x से करेंगे तो x² प्लस x में 1 से करेंगे तो x बराबर 306। तो x² प्लस x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। देखे तो ये मेरा कथन यानी समीकरण मेरा लिखा गया। समीकरण मेरा कितना लिखा आया, x² प्लस x माइनस 306, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में, नोट कर लीजिए। चलिए 4 तक सबका कंप्लीट। अब चलते 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, गुणनखंड द्वारा समीकरण। समीकरण कितना, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। किसके द्वारा, गुणनखंड के द्वारा। गुणनखंड करने के लिए पहले फर्स्ट नंबर को लास्ट से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 3 में 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, और क्या हो जाएगा, -5। यानी जोड़ने या घटाने में कितना आना है, -5, और गुना करने पे कितना, 6। तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर है इसको गुना करेंगे तो 6, और उसी नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5। इस क्वेश्चन का कॉमन आप लोगों को अगर दिखे तो इस क्वेश्चन में ही मेरा कॉमन दिख रहा है कि नहीं। यानी हम 3 को अगर 2 से गुना करते तो 6 हो रहा है, और 3 प्लस 2 करते हैं तो क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। बट हमको 5 क्या चीज में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो अगर यहाँ हम माइनस करते हैं तो घट जाएगा, इसलिए दोनों में क्या करना पड़ेगा, माइनस।
तो माइनस माइनस प्लस, पर चिन्ह क्या चीज का रह जाएगा, माइनस का, इसलिए इसमें भी माइनस करेंगे तो गुना में माइनस हमेशा क्या चीज में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए तो क्या है 2x² माइनस, पहले क्या माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों को बांट दिए तो इसमें कॉमन क्या ले, 2x कॉमन लेंगे ना। चलिए तो 2 से 2x खत्म, 1x माइनस 2x से 2x खत्म, क्या बचा 1। समझ में आया, वेरी गुड। माइनस इसमें क्या कॉमन लेंगे 3, तो 3 से 3 खत्म, माइनस माइनस प्लस पर x, माइनस प्लस माइनस, 3 से 3 खत्म, क्या बच गया 1। सभी बच्चों को क्लियर। चलिए तब ये है, ये सेम आ गया तो इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे और जो मेरा कॉमन है उसको ले लेंगे, अब बराबर 0। तो क्या करेंगे x माइनस 1 बराबर 0 और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो अगर x का इसका मान निकालना हो तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस, अगर इसका 2x का पहले मान निकालेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो प्लस में। अगर x का मान निकालेंगे तो 3/2, तो यानी मेरे पास दो x का मान आ गया है, क्या एक पहला आ गया x बराबर 1 और दूसरा आ गया x बराबर 3/2। यही हमारा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत, सबको समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए अब 6 नंबर क्या है मेरा, 6 नंबर वेरी सिंपल, x² बराबर 9। ये आप लोग बना सकते हो खुद से भी। देखो इसमें करना क्या है, इसमें भी एक समान लिखना है, तो x बराबर यहाँ रूट चढ़ जाएगा ना, 9 हो जाएगा ना, तो x बराबर ये क्या हो जाएगा √9, किसका वर्गमूल 3 का। तो हम बताए थे रूट में से निकलेगा तो प्लस और माइनस दोनों में हो जाएगा, बस इसका यही हो गया x का मान, आंसर। किन्हीं को दिक्कत, बन जाएगा ना, नोट कर लीजिए। चलिए 7 नंबर क्या है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। इसका भी क्या है, x का मान निकालना है। तो इसमें भी फर्स्ट नंबर को किससे गुना करेंगे, लास्ट को, यानी 2 गुना -6 बराबर क्या हो जाएगा -12, और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए 1, यही आना चाहिए ना। तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको गुना करेंगे तो 12 और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या 1, क्या होगा 4 और 3, 4 में 3 से गुना करते हैं 12, अब बड़े नंबर में माइनस दे देंगे, पहले 1 मिनट, फिर 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, लेकिन 1 तो मेरा ठीक आया है प्लस में, लेकिन 12 मेरा क्या में चाहिए माइनस में, तो जहां माइनस लगाए यहाँ माइनस लगा देंगे तो -12 आ गया, आया ना। चलिए तो 2x² प्लस क्या हो जाएगा, पहले क्या ले लेते हैं 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, कोई दिक्कत। चलिए तो इसको इससे बांट दिए, तो इसमें 2x कॉमन ले लें, तो 2x लेंगे तो 2 से 2 खत्म, 1x से 1x खत्म, तो कितना x बचा 1, फिर 2 2 जा 4, x से x खत्म, फिर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस पर क्या बच जाएगा x, 3 से 3 कटेगा तो x, माइनस माइनस प्लस, 3 के टेबल में 6 कितने बार में 2 बार में। देखो अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो 2 है ना, तो 2 से 2 खत्म, 1x से 1x खत्म, तो 1x बचा, फिर यहाँ पे 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है 2 बार में, 1x से कितना कट गया 2, फिर ये 3 से 3 काट देते हैं तो क्या बच जाएगा x माइनस, फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर 3 के टेबल में 6 कितने बार में 2 बार में। इसको काटते नहीं है, काट के दर्शाते नहीं, बस आपको ऐसे ही इसमें पता करना है कि ये कट रहा है कि कितने बार में कट रहा है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए तो दोनों ब्रैकेट मेरा सेम आया है, तो दोनों ब्रैकेट सेम आया है, तो दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को ले लेंगे और जो मेरा कॉमन है वो ले लेंगे, ले लिए, अब बराबर 0, तो अगर x प्लस 2 बराबर 0 और क्या 2x माइनस 3 बराबर 0, तो अगर x का मान निकाले तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, अब पहले इसमें 2x का मान निकालेंगे, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, x का मान क्या हो जाएगा 3/2। किन्हीं को दिक्कत,
तो इसका मेरा क्या आ गया, एगो एक्स का मान आ गया 2, एक एक्स का मान आ गया क्या 3/2, यही हो गया क्या हमारा आंसर। समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन भी वही है बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। कह रहा है क्या, गुणनखंड विधि से ही ना, गुणनखंड विधि से ही मूल ज्ञात करना है, यानी x ज्ञात करना है। तो पहले नंबर को लास्ट से गुना करिए, तो पहले में 1 है, लास्ट में क्या है -10, तो गुना करने पे -10 और जोड़ने घटाने पे 3। बताइए कौन सा कॉमन है। वेरी गुड, 5 और 2। समझ में आया। चलिए 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, और कितना 5 में से कितना घटाना है, 2 घटाएंगे तो 3, लेकिन हमको कैचे में चाहिए 3, माइनस में। तो इसको क्या कर देंगे प्लस, और इसको कर देंगे माइनस। इसमें माइनस की संख्या ज्यादा है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस, तो दोनों में क्या मेरा माइनस हो गया। समझ में आया। चलिए तो इसका कॉमन तोड़िए तो क्या हो जाएगा, x² माइनस क्या ले ले प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0, है ना। तो इन दोनों को और इन दोनों को बांट दिए, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, x प्लस 2 बचा ना, क्योंकि एक x से एक x खत्म, एक x बचा, अब प्लस x से x खत्म, क्या बचा 2। अब यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस खत्म, 5 से 5 खत्म, क्या बचा x, माइनस माइनस प्लस, 5 के टेबल में 10 आता है कितने बार में, 2 बार में। तो देखिए तो दोनों ब्रैकेट मेरा सेम है, तो दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को ले लेंगे, और जो मेरा कॉमन है वो ले लेंगे, बराबर 0 ले लिए। तो हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x प्लस 2 बराबर 0, और क्या है x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, और x बराबर माइनस उधर जाएगा तो प्लस। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में। चलिए तो x बराबर बोले तो -2 और x बराबर बोले तो 5, यही दोनों हमारा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत यहाँ तक क्वेश्चन में। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल नेक्स्ट क्लास में और बताएंगे।